बिहार विधानसभा के अंदर गलवान में सेना के अपमान का मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन सदन का सत्र शुरू होते ही विरोधी दल भाजपा की तरफ से गलवान मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा की तरफ से पोस्टर लेकर सदन के पोर्टिको के बाहर हंगामा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ भाजपा ये नारा भी लगा रही है कि शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा टेबल पटकने तक जा पहुंचा। वहीं बीजेपी विधायकों द्वारा रिपोर्टिंग टेबल पटकने और अभद्र व्यवहार को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने नैतिकता की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को विधानसभा की कार्यप्रणाली की जरा भी फिक्र नहीं है। जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, टेबल को पटकना, टेबल के ऊपर कुर्सी रखना, ये लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आपको मत देकर विधानसभा की परंपरा अच्छी नहीं लगती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ने जिस तरह की घटना की, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इस तरह का शालीनता के साथ अपना प्रोटेस्ट करना, अपनी बातों को रखना, ये लोकतंत्र की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसमें उदंडता रहे, उसमें शालीनता की कमी रहे, उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो, तो हमको लगता है कि इसमें लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो घटती है। गलवान घाटी में जो शहीद पिता की जो वैशाली में पुलिस के साथ हुआ है, उसको लेकर देखिए, दो बात है। ये बात को जाना चाहिए। अभी तेजस्वी जी भी विधानसभा में इस बात को कह रहे थे कि जब वो घटना घटी थी तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे और वो वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो वैशाली का उनके जिला का मामला था। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाएंगे और गेट भी बनाएंगे। परंतु उनके परिवार के लोगों ने ज़मीन देने में उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर नहीं बनाइए, बगल की ज़मीन पे बनाई। वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और वहाँ पे दलितों का बसेरा है, तो निश्चित रूप से वो ज़मीन पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। और कोई भी प्रशासनिक इस तरह की स्मृति को बनाने के लिए सरकारी ज़मीन को जब तक कि प्रशासनिक अप्रूवल नहीं होता है या प्रशासनिक उस पर जो बोलते हैं स्वीकृति नहीं होती है, तब तक वैसे योजनाओं का निर्माण करना उचित नहीं होता है, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो। लेकिन उनके साथ मैनहैंडलिंग हुआ या उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी हुई, ये जांच का विषय है। और हम लोग को, पूरे पार्टी को और हम लोग सब लोगों को, जो भी सेना में लोग सरहद पर शहादत देते हैं या लड़ाई लड़ते हैं या वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है और उनके प्रति पूरा सम्मान भी है। और अगर उनके पिता के साथ इस तरह की कोई घटना हुई तो जांच का विषय है और उनके प्रति हमारी संवेदना भी है। और भविष्य में हम लोग देखेंगे, इसका जांच का विषय है कि उनके संवेदना को कोई ठेस न पहुंचे, उनके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। बता दें कि बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर रिपोर्टिंग टेबल और कुर्सी को उठाकर फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद विधानसभा में 11 मार्शल की टीम विपक्ष के हंगामे के दौरान रिपोर्टिंग टेबल को बचाने में जुटी रही। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।